दुनिया के 10 सबसे अमीर भिखारी, टॉप 10 रिचेस्ट बेगर्स इन इंडिया। तो क्या गाइस, आप जानते हैं ये जो भिखारियों के बारे में हम बात करने वाले हैं, इन लोगों के पास अरबों खरबों रुपए भी हो सकते हैं। ऑडी, BMW, मर्सिडीज जैसी लग्जरी गाड़ियां खरीदने की भी क्षमता रखते हैं। गाइस, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं टॉप 10 बाय सिद्धार्थ। गाइस, आप जानते हैं ये एक मिडिल क्लास फैमिली से भी ज्यादा पैसे वाले होते हैं और BMW, ऑडी जैसी गाड़ियां अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन एक ये मिडिल क्लास आदमी ये सब चीजें अफोर्ड नहीं कर सकता। क्या गाइस, आप ये जानते हैं ये सालों से भीख मांगते आ रहे हैं और ये कुछ ऐसी ट्रिक्स लगाते हैं जिन्हें आप देख के चौंक जाएंगे, और ये रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पे ज्यादा भीख मांगते हैं। तो गाइस, शुरू करते हैं इस लिस्ट को। नंबर 10, राम बाई। राम बाई आपको आंध्र प्रदेश की सड़कों पर भीख मांगते हुए दिख जाएंगी और इनको देखकर कोई भी ऐसा नहीं कह सकता है कि ये बहुत ही ज़्यादा अमीर है। बहुत ही ज़्यादा लंबे समय तक राम बाई की असलियत को कोई भी नहीं जान सकता था, लेकिन एक दिन राम बाई की असलियत सबके सामने आ गई। लेकिन एक दिन हुआ ऐसा था कि राम बाई सड़कों पर बैठकर भीख मांग रही थी और उसी समय एक चोर उनका झोला लेकर भाग गया और राम बाई चिल्लाते हुए पुलिस अफसरों को बुलाती हैं और पुलिस अफसरों ने उसी चोर को पकड़ लिया। और जब पुलिस अफसरों ने उनका बैग चेक करा तो उसमें कम से कम 80,000 रुपये निकले। थैले में ज़्यादातर पैसे चिल्लरों में थे, जिससे पुलिस अफसरों को गिनती करने में बहुत ही दिक्कत आ रही थी। और राम भाई ने पुलिस अफसरों से कहा कि ये सब पैसे मैंने अपनी भीख मांग कर जमा करे हैं। नंबर 9, बुर्जू चंद्र आज़ाद। ये भिखारी मुंबई में ही भीख मांगने का काम करता था। बुर्जू चंद मुंबई के ही पड़ोसी इलाके गोवंडी गोधन का रहने वाला था। कहा जाता है कि उसने बचपन से ही भीख मांगना शुरू कर दिया था और उसने अपनी पूरी जिंदगी भर भीख मांगने में ही निकाल दी थी। गोवंडी गोवर्धन को देखकर कोई भी ऐसा नहीं कह सकता था कि वो एक लखपति है। गोवंटी की मौत के बाद उसके घर की तलाशी जब ली गई, उसके घर से 1.5 लाख रुपए और 8,77,000। लक्ष्मीदास नाम की ये भिखारी कोलकाता शहर से ताल्लुक़ रखती हैं और इनका नाम देश के सबसे अमीर भिखारियों में लिया जाता है। और ये पोलियो से भी पीड़ित हैं, जिससे इन्हें अच्छा खासा दान मिल जाता है। और लक्ष्मी कहती हैं कि उन्हें भीख मांगना टीन एज से ही शुरू कर दिया था और आज उन्हें भीख मांगते मांगते 50 साल हो चुके हैं। और वो कहती हैं कि वो दिन का 1,000 रुपया कमा लेती हैं और इस हिसाब से उनका महीने का 30,000 रुपया। और लक्ष्मी का कहना है कि उनका बैंक में एक सेविंग्स अकाउंट भी है जहाँ पर वो अपनी सारी सेविंग्स जमा करती हैं। हालांकि उन्हें कभी ये नहीं बताया कि उनके अकाउंट में कितने पैसे हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि उनके अकाउंट में लाखों पैसे हैं। नंबर 7, संभाजी काले। मुंबई के विरार के रहने वाले संभाजी काले एक शादीशुदा व्यक्ति हैं और अपने घर को भीख मांगकर चलाते हैं। और बताया जाता है कि उनके घर में 4 लोग रहते हैं और उन सभी का खर्चा वो खुद चलाते हैं। संभाजी बताते हैं कि वो महीने का दिन का 1 से 1,500 रुपया कमा लेते हैं और बात करें महीने की 40 से 45,000 रुपया कमा लेते हैं। बात करें उनके संपत्ति की, 1 फ्लैट, 1 ज़मीन, 2 घर। आपको ये बात जानकर बहुत ही हैरानी होगी, एक भिखारी होकर वो एक रियल स्टेटमेंट्स में इन्वेस्ट करता है। इसी बात को लेकर वो एक प्रोफेशनल भिखारी कहलाता है। उनका एक बैंक अकाउंट भी है जिसमें उन्होंने लाखों रुपए जमा करा रखे हैं। वैसे तो एक भिखारी हर एक इलाके में जाता रहता है, लेकिन ये मुंबई के उपनगर खार में ज़्यादा दिखाई देते हैं। कृष्ण कुमार जीते नाम का ये भिखारी मुंबई के नाला सुपारा इलाके में रहता है और ये इस काम को बहुत ही लंबे समय से कर रहे हैं और आज इन्हें इस काम में महारत हासिल हो चुकी है। वो कहता है कि मेरे भीख मांगकर बहुत खुश हो और मुझे इस काम में मज़ा आता है। और वो मुख्य रूप से मुंबई के चांदनी रोड पर भीख मांगता है और वो कहता है कि मेरा दिन का 1,500 रुपये कमा लेता हूँ, इस हिसाब से महीने का 50,000 रुपये। जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि नाला सुपारा में उसका एक फ्लैट है जिसका मालिक वो खुद है, जिसकी कीमत 5 से 7 लाख रुपए है। इसमें वो अकेला नहीं रहता, उसके भाई के साथ रहता है जो उसके बैंक अकाउंट का काम करता है, जिसकी उसे भी सैलरी देता है। नंबर 5, हाजी नाम का ये भिखारी मुंबई स्थित मस्जिदों, गुरुद्वारों और मंदिरों के बाहर भीख मांगता है और इसकी उम्र अभी 31 साल है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें, हाजी की माँ और बहन जरी के कारखाने में काम करती हैं, जहां 15 से भी ज़्यादा कारीगर काम करते हैं। लेकिन हाजी की माँ चाहती है कि हाजी भीख मांगना छोड़कर परिवार के साथ हाथ बटाए, लेकिन नहीं, हाजी को उनके काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाजी को तो सिर्फ भीख ही मांगनी है। हाजी एक दिन का 1 से 2 हज़ार रुपया कमा लेता है। इसी भीख की कमाई से उसने मुंबई में संपत्ति भी खरीद रखी है, जिसकी कीमत आज 20 से 25 लाख रुपए है। हाजी की कंडीशन देख के कोई नहीं कहेगा कि वो 25 लाख की संपत्ति का मालिक है। सरवतिया देवी भारत की सबसे अमीर महिलाओं में से एक हैं। ये बिहार पटना की ट्रेनों में भीख मांगने जाती हैं और ये बिहार पटना से इर्द गिर्द जाने वाली ट्रेनों में भीख मांगती हैं। सरवतिया कहती हैं कि वो उन्हें ट्रेन में भीख मांगना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ट्रेन में वो भीख भी मांग लेती है और मुफ्त में सफ़र भी कर लेती है। सरवतिया दिन का 1500 से 2000 रुपये कमा लेती हैं और इसी हिसाब से महीने की कमाई उनकी 50,000 रुपये है। और इन्हीं पैसों से उन्होंने अशोक सिनेमा के सामने एक घर भी खरीदा है। और सरवतिया की एक बेटी भी है, जिन्होंने उसकी बहुत ही धूमधाम से शादी भी करी है। सरवतिया 36,000 रुपये इंश्योरेंस प्रीमियम के रूप में भी चुकाती। इन खाते में लाखों रुपए भी जमा है। नंबर 3, मौलाना खान उर्फ मस्सू। ये मुंबई के रहने वाले मौलाना खान हैं। लोग इन्हें मस्सू के नाम से भी जानते हैं और ये सबसे अमीर भिखारी के होने के साथ साथ बहुत ही समझदार भी हैं। इनकी उम्र 65 साल है और इन्होंने भीख मांगने में महारत हासिल कर रखी है। मस्सू हमेशा 5 स्टार होटल के बाहर ही भीख मांगता है। वहाँ अच्छे फिल्म स्टार आते रहते हैं, वहाँ इससे अच्छी भीख मिल जाती है। अगर इनकी संपत्ति की बात करें तो इनके पास 40 लाख की संपत्ति है, जहाँ पे अंधेरी ईस्ट और अंधेरी वेस्ट के घर बेशुमार है। 2, पप्पू कुमार पहले से ही भिखारी नहीं था, लेकिन ये एक्सीडेंट में उसे अपनी टांग खो देनी पड़ी। उसकी वजह से उसे भिखारी बनना पड़ा। पप्पू पटना रेलवे स्टेशन के बाहर भीख मांगता है और आपको जानकर हैरानी होगी कि पप्पू सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया का सबसे अमीर भिखारी है। आज की बात करें तो पप्पू 1.25 करोड़ की संपत्ति का मालिक है और उसके पास कई बैंक खाते भी हैं जिसमें लाखों रुपए जमा है। और पप्पू छोटे छोटे व्यापारी को ब्याज पे पैसे भी देता है। ही नहीं, वो ब्याज और संपत्ति के पैसे से भी खूब पैसा कमाता है। फाइनली गाइस, हम आ गए हमारे नंबर 1 पे। नंबर 1 है भरत जैन। भरत जैन मुंबई में ही रहता है और मुंबई में ही भीख मांगने का काम करता है। सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया का सबसे अमीर भिखारी है। जैन ज्यादातर परेल इलाके में ही भीख मांगने जाता है। भरत जैन की वेशभूषा देखकर कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि एक करोड़पति है। भरत के अंदर भीख मांगने का अलग ही हुनर है, जिससे वो महीने में 70 से 80 हज़ार रुपये कमा लेता है। इसके अलावा भी उसके पास मुंबई में 2 फ्लैट है, जिनकी कीमत 70 से 80 लाख रुपए है। 10,000 रुपये अलग से कमाता है अपनी संपत्ति से। अपनी फैमिली के साथ मुंबई में ही रहता है और बहुत ही खुश है। आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना भक्के।